अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन सय्यदिल अंबियाइ वल मुरसलीन मन काना नबिय्यम व आदमु बैनल माइ वत्तीन सय्यदिल कौनैन इमामिल क़िबलतैन जद्दिल हसन वल हुसैन सय्यदस साबिरीन व अला तय्यबीन व ताहिरीन व अला शैखिल इस्लाम वल मुस्लिमीन सय्यदना अब्दुल क़ादिर मुहीउद्दीन व अला सय्यदिल औलिया वलियिल हिंद सय्यदना मुईनुद्दीन व अला सैफ रब्बानी सय्यदना नईमुद्दीन जीलानी रदियल्लाहु ताला अन्हुम अजमईन व अला आलिहि व सुहाबिहि अजमईन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ा रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मुईनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। गौसे आज़म बमने बेसरो सामा मददे क़िबले दी मददे काबे ईमा मददे अज़पे सदरुल अफ़ाज़िल शेख मन बद्रे मुनीर कीजिए इमदाद हम सब की या गौसे आज़म दस्तगीर। आइए निहायत अक़ीदत व एहतराम के साथ कुछ अर्ज़ मारूज़ से क़ब्ल अपने आका व मौला जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकस पनाह में दरूदों की डाली मोहब्बत की थाली में सजाकर पेश करें। पढ़ें बावाज़ बुलंद दरूद पाक अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना शफ़ीना हबीबना नबीना मौलाना मुहम्मदिन मुबारक वसल्लिम सलातम व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। एक मरतबा और बावाज़ बुलंद दरूद शरीफ का नजराना पेश कर लें। पढ़ें दरूद पाक अल्लाहुम्मा सय्यदिना मौला मुहम्मद अला आलि सय्यदिना मुहम्मदिन सल्लल्लाहु सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। हज़रात, ये मुर्शिदाबाद शैदापुर का ख़ास पाड़ा, जिसकी सरज़मीन पर हम तमाम हाजिर हैं और अल्लाह और उसके रसूल का ज़िक्र जलील और ज़िक्र जमील कर रहे हैं। आज की ये बज़्म, आज की ये नशिस्त, आज की ये महफ़िल मरहूम मग़फ़ूर रबीउल इस्लाम साहब के इसाले सवाब के लिए मुनक़्क़िद की गई है, रखी गई है। अल्लाह तबारक व तआला अपने हबीब मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े पाक में मरहूम मग़फ़ूर रबीउल इस्लाम साहब की मग़फ़िरत फ़रमाए, उनकी क़ब्र पे रहमत व अनवार की बारिशें अता फ़रमाए, लवाहिक़ीन को सब्र जमील अता फ़रमाए, हाज़रीन को दारैन की बरकतें, नेमतें, सआदतें अता फ़रमाए। जो हैं अल्लाह इनकी मग़फ़िरत फ़रमाए, जो चले गए हैं अल्लाह उनकी भी मग़फ़िरत फ़रमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। हुज़ूर सैयदी मुर्शदी जद्दी सनदी सरकार सदरुल अफ़ाज़िल रहमतुल्लाह अलैह फ़रमाते हैं, मौलाना रिज़वान साहब, मौलाना इसराफिल साहब,
शफ़ीए रोज़े महशर ए शहनशाह ज़मा तुम हो। हज़रात, मुझे यहाँ पर अब ये वजाहत करने की ज़रूरत नहीं है कि मैं उर्दू बोलने वाला हूँ। मुझसे पहले हाफिज़ व क़ारी रिज़वानुल हक़ नईमी साहब, हज़रत अल्लामा मौलाना इसराफ़ील रिज़वी नूरी नईमी साहब और दीगर उलमाए किराम ने इस बात का आपके दरमियान ऐलान कर दिया, चर्चा कर दिया कि मुझ फ़कीर को बंगला नहीं उर्दू आती है। मैं उर्दू में थोड़ी देर गुफ्तगू करूँगा इंशाअल्लाह, मगर कोशिश ये रहेगी कि आसान लहजे में इस अंदाज़ में गुफ्तगू करूँ कि मेरी गुफ्तगू आप लोगों के समझ में आ जाए और जो मेरा मकसद है वो आप समझ जाएं, ताकि मेरा और आपका यहाँ आना दोनों का कामयाब हो जाए। अल्लाह हमारी ज़बानों पे हक़ जारी फरमाए, हमें हक़ सुनने, हक़ कहने, हक़ पे अमल की तौफ़ीक़ अता फरमाए। हुज़ूर सदरुल अफ़ाज़िल फरमाते हैं, शफ़ीए रोज़े महशर ए शहनशाह ज़मा तुम हो। शफ़ीए रोज़े महशर ए शहनशाह ज़मा तुम हो। मुक़ीमे अर्श आला हो, मकीने ला मकां तुम हो। मुक़ीमे अर्श आला हो, मकीने ला मकां तुम हो। और जो तुमसे फिर गया मौला, जो तुमसे फिर गया मौला, ठिकाना है कहाँ उसका। जो तुमसे फिर गया मौला, ठिकाना है कहाँ उसका। अरे खुदा भी मेहरबान उस पे कि जिस पे मेहरबान तुम हो। खुदा भी मेहरबान उस पे कि जिस पे मेहरबान तुम हो। और चलेगा काफिला उम्मत का जब मैदाने महशर में, कह दीजिए सुभान अल्लाह। चलेगा काफिला उम्मत का जब मैदाने महशर में, अरे हमें दामन में ढक लेना, पनाहे बेकसा तुम हो। हमें दामन में ढक लेना, पनाहे बेकसा तुम हो। और तेरे दर से कहाँ जाए नईमे ज़ार ए मौला। तेरे दर से कहाँ जाए नईमे ज़ार ए मौला। तबीबे दर्द दिल तुम हो, इलाजे दर्द जां तुम हो। तबीबे दर्द दिल तुम हो, इलाजे दर्द जां तुम हो। हजरात, मैंने जिस आयत करीमा की तिलावत का शर्फ हासिल किया, इसका मतलब मफहूम रब इरशाद फरमा रहा है कुरान अजीम में, कुल्लु नफ्सिन जायक़तुल मौत। हर नफ्स को, हर जानदार को मौत का मज़ा चखना है। मौत का मज़ा चखना है। अच्छा, चखना आप समझते हैं, टेस्ट, जिसको इंग्लिश में टेस्ट बोलते हैं, जायका। आप हम कुछ खाते हैं तो मुंह में एक टेस्ट आता है ना, उस टेस्ट को कहते हैं जायका। मिसाल के तौर पे अभी आपको साहिब खाना ने, मरहूम रबीउल इस्लाम साहब के घर वालों ने शीरनी के तौर पर खजूरें पेश करी। आपने खजूरें खाई, उसका आपको टेस्ट आया, जबान पर आपने रखा तो आपको महसूस हुआ कि ये खजूरें मीठी हैं। खजूरें मीठी हैं। थोड़ी देर के बाद हजरत अल्लामा मौलाना इसराफील साहब ने हाथ आगे बढ़ाया और एप्पल आपको दे दिया, कहा बाबू ये भी खाओ। आपने एप्पल खाया, पहले खजूर खाई, उसका जायका मीठा था, शीरी था। मौलाना इसराफील साहब ने आपको खजूर के बाद एप्पल सेब पेश किया, आपने उसको खाया, वो भी मीठा था, मगर उस मीठे और इस मीठे में फर्क था। दोनों मीठे बराबर नहीं थे। थोड़ी देर के बाद अभी आपका सेब खत्म हुआ था कि हजरत हाफिज व कारी रिजवान साहब ने उठाकर एक मुट्ठी चनाचूर आपको दे दिया। चनाचूर दिया,
आपने पहले खजूर खाई, मीठी थी, उसके बाद कारी साहब ने आपको एप्पल पेश किया, वो भी मीठा था। दोनों का जायका थोड़ी देर आपके मुंह में था, आपकी जबान पर था। अब कारी रिजवान साहब ने, हाफिज रिजवान साहब ने आपको चनाचूर नमकीन पेश किया, आपने नमकीन को खाया तो आपको नमकीन टेस्ट मिला। खजूर का जायका जो पहले था अब नहीं है। एप्पल का जायका जो एप्पल खजूर खाने के बाद था, अब दालमोट खाने के बाद, चनाचूर खाने के बाद नहीं है। ये है जायके की हैसियत और कैफियत। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान अजीम में इरशाद फरमाया कि ऐ लोगों, हर नफ्स को, हर जानदार को मौत का मजा चखना है, मौत का मजा चखना है। याद रखिएगा, यहां कुछ लोग से मतलब उधर वाले, समझ रहे हैं, नाम मत लीजिएगा, आप समझ गए। वो लोग कहते हैं कि मरने का नाम, मौत का नाम मर जाना, मिट जाना, खत्म हो जाना। मैंने कुरान पाक का जो तर्जुमा, जो आयत आपको पेश करी, आपको जो सुनाई, आपके सामने जो मैंने तिलावत करी, किसी भी जबान का तर्जुमा कुरान आप उठाकर देखें, किसी भी जबान में जायके का मतलब व मफहूम किसी भी डिक्शनरी के अंदर देखें, रब फरमा रहा है कुल्लू नफ्सिन जायक़तुल मौत। मौत को रब तबारक व तआला ने जायका फरमाया है, जायके से मिसाल दी है। उसकी तब मिसाल, मौत की मिसाल जायके के तौर पर दी है ताकि हर कोई समझ जाए, एक जायका जब आता है तो दूसरा जायका खत्म हो जाता है। मौत जो है जिंदगी के जायके को, जिंदगी के जायके को खत्म जरूर करती है, मगर मौत इंसान को खत्म नहीं करती है, मौत आदमी को खत्म नहीं करती है। मौत जिस्म पर आती है, रूह पर नहीं आती है। मौत जिस्म पर आती है। अब जरा आप समात कीजिए, जरा समझने की कोशिश कीजिए, ये मौत है। अगर मौत का नाम, मरने का, मौत जायके का नाम कुल्लू नफ्सिन जायक़तुल मौत, कि हर नफ्स को मौत का मजा चखना है, रब ने इरशाद फरमाया। अगर इसका नाम खात्मा होता, अगर इसकी मीनिंग खत्म होने के होता, तो जरा इन उलमाए किराम की बारगाह में ज़ानुए अदब तय कीजिए। मेरे आका जनाबे मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क्या लोगों, तुम मुझ पर कसरत से दरूद पढ़ा करो। या रसूल अल्लाह, हम आप पर दरूद पढ़ेंगे तो क्या होगा? आका इरशाद फरमाते हैं, जब तुम दरूद पढ़ते हो ना तो वो दरूद मुझ पर पेश किया जाता है। एक रिवायत। दूसरी रिवायत, जो जुमा के दिन मुझ पर दरूद पढ़ता है, नबी फरमा रहे हैं, उलमा यहाँ तशरीफ फरमा, मैं बिल्कुल आसान लहजे में, आसान लबो लहजे में आपसे कलाम कर रहा हूं। हुजूर फरमाते हैं कि जो जुमा के दिन मुझ पर दरूद पढ़ता है, मैं नबी खुद अपने चाहने वाले के दरूद को सुनता हूं। कहिए सुभान अल्लाह। गुलामों ने अर्ज किया, सहाबा ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, या रसूल अल्लाह, आप अभी समात कर रहे हैं, आपकी बारगाह में अभी पेश किया जाता है, मगर या रसूल अल्लाह, जब आप पर्दा फरमा लेंगे, जब आपका इंतकाल हो जाएगा, जब आपका बज़ाहिर आप पर्दा फरमा लेंगे, तो उस वक्त नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मुसलमानों, हदीसे पाक का मफहूम है, अल्लाह के प्यारे नबी जनाबे मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, ऐ मेरे गुलामों, कान खोल कर सुन लो, अल्लाह तबारक व तआला ने जमीन पर हराम कर दिया है कि वो अंबिया के जिस्मों को खाए। अल्लाह ने जमीन पर हराम कर दिया कि वो नबियों को जिस्मों को खाए, नबियों के जिस्मों को खाए। अरे नबी अपनी कब्रों में जिंदा होते हैं और उनको रिस्क भी पहुंचाया जाता है। कहिए सुभान अल्लाह। नबी
अपनी कब्रों में जिंदा भी होते हैं और उनको रिस्क भी पहुंचाया जाता है। ये तो हो गई अंबियाए किराम अलैहिमुस्सलाम की हयात तैयबा। अब आम मुसलमानों के बारे में सुनो। मुसलमानों कह दो सुभान अल्लाह। जहां कनी का वक्त, मौत का मंजर, मौत की कैफियत इन उलमाए किराम से आप पूछिए, ये बताएंगे। हजरत अल्लामा जलालुद्दीन सियूती रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी मशहूर जमाना किताब शरह सुदूर में लिखा है मौत के बारे में। अल्लामा हजरत दाता गंज बख्श अली हिजवेरी रहमतुल्लाह अलैह ने कश्फुल महजूब में लिखा है। उनसे पूछा कि हुजूर मौत क्या है, आम इंसान की मौत के बारे में। हजरत दाता साहब फरमाते हैं, हजरत इमाम जलालुद्दीन सियूती रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं एक कपड़ा रेशम का, उसको पानी में भिगो दिया जाए और बबूल के कांटों के ऊपर उस कपड़े को डाल दिया जाए। बबूल को आपके यहां क्या कहते हैं? बबला बोलते हैं। बबला के कांटे के ऊपर डाल दिया जाए। उसके कांटे देखे हैं ना आपने? हजरत दाता साहब हजरत इमाम जलालुद्दीन सियूती रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, उलमा बयान करते हैं कि वो रेशम का कपड़ा जो पानी में भीगा हुआ है उस बबला के बबूल के कांटों के ऊपर है। फरमाते हैं एक ताकतवर नौजवान बिल्डर, बॉडी बिल्डर, जिसके जिस्म में बड़ी ताकत हो, वो पूरी ताकत के साथ उस कपड़े को उस कांटे पर से खींचे। फरमाते हैं जिस तरीके से उसके कपड़े के ताने बाने, उसके रेशे, उसके सूता, उसका धागा सब जुदा जुदा हो जाता है। फरमाते हैं आम इंसान की मौत के वक्त जब उसके जिस्म से उसकी रूह को जुदा किया जाता है तो जिस तरह से ये कपड़ा रेजा रेजा हो गया, रेशा रेशा बिखर गया, ताना बाना उधड़ गया, इस तरीके से आम इंसान की मौत आती है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। याम इंसानों की मौत, मगर मोमिन की मौत, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हुजूर फरमाते हैं, कहिए ना हुजूर फरमाते, सुभान अल्लाह। हुजूर फरमाते हैं जब मोमिन की मौत का वक्त आता है ना, जब उसके इंतकाल का वक्त आता है तो आका फरमाते हैं कि उसके जिस्म से उसकी रूह को, उसके जिस्म से उसकी रूह को ऐसे निकाला जाता है जैसे मक्खन से बाल। मक्खन समझते हैं? क्या बोलते हैं आपके? मक्खन। दूध से बाल, दूध से बाल निकालने पर दूध को कभी तकलीफ होती है? देखा है आपने? कितनी आसानी से निकल गया। एकदम आपने दूध से बाल को निकाला, ना दूध को तकलीफ ना बाल को पता चला। ऐसे ही मोमिन की मौत जब आती है, आप कहेंगे हजरत मोमिन की रूह ऐसे निकलती है जैसे दूध से बाल। इसके बारे में क्या दलील है? इसके बारे में क्या आपके पास दलील है? तो मैं कहूंगा उठाओ कुरान। कहो सुभान अल्लाह। उठाओ कुरान, पढ़ो सूरह यूसुफ को, पढ़ो सूरह यूसुफ को। जब हजरत सैयदा जुलेखा रदी अल्लाह ताला अन्हा से मिस्र की औरतों ने कहा है, जुलेखा हमने सुना है तूने गुलाम से मोहब्बत कर ली है, तू एक गुलाम के ऊपर फरिश्ता हो गई है, तू एक गुलाम के इश्क में पड़ गई है, तूने गुलाम को पसंद कर लिया है। ऐ जुलेखा, तुझे रब ने कैसा हुस्न दिया है, तुझे रब ने कैसा जमाल दिया है, तुझे रब ने कैसा कितना खूबसूरत बनाया है। अरे तू चाहती तो बड़े बड़े मुल्क के बादशाह तेरे कदमों में अपना ताजे सर रख देते। अगर तू चाहती तेरे कदमों में बड़े बड़े सलातीन अपनी
हुकूमतें रख देते। अगर तू चाहती तो बड़े बड़े बहादुर अपनी तलवारों को तेरे हुस्न पर वार देते। ऐ जुलेखा, तूने मोहब्बत की है तो यूसुफ से जो तेरा गुलाम है, जो तेरा गुलाम है। हजरत जुलेखा कहती हैं, ऐ लोगों, ऐ मेरी सहेलियों, ऐ मेरे फ्रेंड सर्किल में रहने वालियों, सुनो, तुमने तो यही जाना है कि यूसुफ मेरा गुलाम है, तुमने तो यही समझा है कि यूसुफ सिर्फ एक गुलाम है। अरे सुनो, मैं तुम्हें दावत फिक्र देती हूँ, मैं तुम्हें दावत देती हूँ। मैंने जिस अंदाज में यूसुफ को देखा है अभी तुमने नहीं देखा है, इसलिए तुम ये कह रही हो। अगर तुम भी हुस्न यूसुफ को देख लो, सुभान अल्लाह, अगर तुम भी हुस्ने यूसुफ को देख लो, हुस्ने यूसुफ ही देख लो, तो तुम ये ताना नहीं दोगी, ये ताना कभी नहीं दोगी। कहा क्या कहना चाहती हो? कहा कि सुनो, आज शाम को मेरे यहाँ तुम सबकी दावत है, मगर दावत इस शर्त पर है, जब मैं यूसुफ को तुम्हारे सामने लेकर आऊंगी, जब उनको बेहिजाब करूंगी, तुम्हारे हाथ में एक फल होगा, एक नींबू होगा, एक फल को मैं दे दूंगी, एक हाथ में छुरी होगी, एक हाथ में फल होगा। जब यूसुफ तुम्हारे सामने आए, जब वो अपने हुस्न पर से, अपने चेहरे पर से नकाब को उठाएंगे, तो तुम उस फल को काटना, उस नींबू को काटना। कहा बस इतनी सी बात? कहा कि हाँ, फकत इतनी सी बात है। कहा कि ठीक है। शाम को वो सारी औरतें, हजरत जुलेखा की तमाम सहेलियां जो ताने दे रही थी, एक बरामदे में जमा हो जाती हैं, एक रूम में आकर बैठ जाती हैं। हजरत जुलेखा हजरत यूसुफ की बारगाह में जाती हैं और अर्ज करती है, यूसुफ, मेरी सहेलियों ने मुझे ताना दिया है, ऐ यूसुफ, मेरी सहेलियों ने आज मुझे कमेंट्स पास किया है, अब तुम उनके सामने आओगे, तुम उनके सामने जब आना, मैं तुम्हें इशारा करूंगी, जब मैं तुमसे कहूंगी अपने चेहरे पर से नकाब को उठा लेना, तुम उस हाल के अंदर आना, तुम उस बरामदे में आना, तो लिबास के साथ अपने चेहरे के ऊपर एक हिजाब डाल लेना, नकाब डाल लेना, और मेरा इशारा पाते ही उसको हटा देना, और चंद लम्हे भी ठहरना नहीं है तुम्हें, सीधे तुम निकलते चले जाना। कुरान मेरा फरमाता है, सूरह यूसुफ को उठाओ और पढ़ो और उसका तर्जमा देखो, जो मेरे इमाम सरकारे आला हजरत ने लिखा है, उसकी तफसीर पढ़ो, जिसे मेरे जद्दे आला हुजूर सदरुल अफाजिल ने लिखा है, उसको पढ़ोगे तो समझ में आएगा। हजरत यूसुफ ने ये मुलाहिजा किया, ये सुन लिया हजरत जुलेखा की फरियाद को। हजरत जुलेखा की फरियाद सुनकर जब वो तमाम हजरत जुलेखा की सहेलियां एक बरामदे में आ गई, एक रूम में आ गई, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की बारगाह में जुलेखा हाजिर होती हैं। आने के बाद अर्ज करती है, यूसुफ, अब वो वक्त आ गया है अपने हुस्न पर से नकाब हटाने का, आइए मेरे साथ और मेरी सहेलियों के सामने से गुजर जाइए। तारीख बताती है, कुरान ये बता रहा है, रब का कलाम ये बता रहा है, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम अपने चेहरे पे नकाब डाले हुए उस हाल के अंदर दाखिल हुए हैं। हजरत जुलेखा ने जो ही हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को इशारा किया है, सुभान अल्लाह, इशारा किया है, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने चेहरे पर से नकाब हटाया। अभी नकाब हटाया था, हजरत जुलेखा से किए हुए वादे के मुताबिक उन तमाम सहेलियों ने हजरत जुलेखा की उस चाकू से, एक हाथ में चाकू है, एक हाथ में फल है, नींबू है, उसको जब काटना शुरू किया, कुरान फरमा रहा है कि उन्होंने फल के साथ, नींबू के साथ कब अपने हाथ को काट लिया, उनको पता भी नहीं, उनको पता भी नहीं। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के हुस्न में वो ऐसा खो गई, ऐसा महव हो गई, ऐसा गर्क हो गई, ऐसा डूब गई, ऐसा हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के हुस्न का, ऐसा हजरत यूसुफ के हुस्न का, हुस्न यूसुफी का ऐसा रंग चढ़ा कि उनके हाथ की उंगली कट रही है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये उलमा नहीं बयान कर रहे हैं, ये कारी इसराफील साहब बयान नहीं कर रहे हैं, ये रब ने कुरान में फरमाया है, ये वाकया कुरान के अंदर है। इसको आप सूरह यूसुफ को उठाकर तिलावत कीजिए। अब जरा मैं यहां आपसे पूछना चाहता हूं, आपके हाथ में अभी कोई कांटा चुभाए, आपको एहसास होगा कि नहीं? होता है कांटा चुभने का, कोई पांव में चुभोए, एहसास होगा। वहां उंगलियां कट रही हैं, वहां हजरत यूसुफ का हुस्न देखकर मिस्र की औरतें अपनी
हाथ में फल नहीं बल्कि उंगलियां काट रही हैं। क्या मतलब? वो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के हुस्न में ऐसा गर्क हो गई, ऐसा डूब गई कि इधर वो फल के साथ साथ अपने हाथ की रगों को, गोश्त को, उंगलियों को काट रही हैं, मगर उनको पता ही नहीं। इसलिए पता जब चलता जब उनको अपनी परवाह होती, जब अपना ख्याल होता, जब अपनी याद होती, जब अपनी फिक्र होती, जब अपना ख्याल होता। अरे इसी तरह मेरे नबी फरमाते हैं, दूध के अंदर से जैसे बाल को जुदा कर दो, मोमिन की रूह, मुसलमान की रूह ऐसे जिस्म से जुदा हो जाती है। अरे वो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का हुस्न था जिसमें हजरत जुलेखा की सहेलियां गर्क हो गई, उन्होंने उंगलियों को काट दिया, उनको पता नहीं चला। मगर कुर्बान जाओ, हमारे, तुम्हारे और उम्मत मुस्तफा के तमाम मोमिनीन के सामने हुस्ने यूसुफ नहीं पेश किया जाएगा, हुस्ने इब्राहिमी नहीं पेश किया जाएगा, हुस्ने मूसफी नहीं पेश किया जाएगा, हुस्ने ईसा नहीं पेश किया जाएगा। अरे उलमा बयान करते हैं, सामने नज़ा का वक्त होगा जब गुलामाने मुस्तफा, आशिकाने मुस्तफा की रूह उसके जिस्म से निकलेगी तो सामने रुखे मुस्तफा होगा, जलवे मुस्तफा होगा, तलवीर मुस्तफा होगी। अरे मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब सामने होंगे, अब जिस्म से रूह निकले, जिस्म से रूह निकले या जिस्म कट जाए, किसको परवाह है? कहिए सुभान अल्लाह। किसको परवाह है? अरे तभी तो कहा हुस्ने यूसुफ पे कटी मिस्र की अंगुश्ते जना, हुस्ने यूसुफ पे कटी मिस्र की अंगुश्ते जना। अरे सर कटाते हैं तेरे नाम पे मर्दाने अरब, सर कटाते हैं तेरे नाम पे मर्दाने अरब। हजरात गिरामी, ये है हुस्ने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिसके सामने हुस्ने मुस्तफ़ा हो, जिसके निगाहों के सामने चेहरे मुस्तफ़ा होगा। और कब्र में यही तो 3 सवाल है ना, यही 3 सवाल पास और फेल की जमानत लेकर आमन रब्बों का मादीनों का माकुन तक़ूलु फी हक़्क़ि हाज़ा रजुल। बता तेरा रब कौन है? रब्बी अल्लाह। बता तेरा दीन क्या है? दीन इस्लाम। जन्नत नहीं मिलेगी, जन्नत का टिकट नहीं मिलेगा, जन्नत का परवाना जब मिलेगा जब तुमसे ये पूछा जाएगा कि बताओ उस मर्द के बारे में क्या कहते थे। मा कुंता तक़ूलु फी हक़्क़ि हाज़ा रजुल, बताओ तुम इस मर्द के बारे में क्या कहते थे। इस मर्द के बारे में उलमा बयान करते हैं। अल्लामा इस्माइल हक़ी रहमतुल्लाह अलैह तफसीर रूहुल बयान में रिवायत करते हैं, नकल करते हैं, लिखते हैं कि इस तस्वीर मुस्तफ़ा सामने होगी, जलवे मुस्तफ़ा सामने होगा। इनके बारे में अब दुनिया में तू ये कहता था कि नबी मरकर मिट्टी में मिल गए, तू दुनिया में ये कहता था कि नबी को पीठ पीछे की खबर नहीं, तू दुनिया में ये कहता था कि नबी को किसी चीज का इख्तियार नहीं, क्या दुनिया में तू ये कहता था कि नबी के चाहने से कुछ नहीं होता, क्या तू दुनिया में ये कहता था नबी मरकर मिट्टी में मिल गए। अरे ये तो वो कहेंगे जिनका दुनिया में ये अकीदा हो, ये गलीज अकीदा हो। अरे हमारा अकीदा, हमारे इमाम ने हमें बताया कि जब कब्र में हमसे पूछा जाएगा बताओ इस मर्द इनके बारे में क्या कहते थे, हम तो कहेंगे सबसे औला व आला हमारा नबी, अपने मौला का प्यारा हमारा नबी। बुझ गई जिसके आगे सभी मिसाले, क्षमा वो लेकर आया हमारा नबी। जैसे सबका खुदा एक है वैसे ही इनका, उनका, तुम्हारा, हमारा नबी। अंबिया से करूं अर्ज क्यों मालिको, क्या नबी है तुम्हारा? हमारा नबी सबसे औला व आला हमारा नबी। हजरात गिरामी, रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करो, रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से प्यार करो, हुजूर से इश्क करो। इसलिए कि ये हुजूर का इश्क ही है जो दुनिया में और आखिरत में हमारा और आपका बेड़ा पार कराएगा। और याद रखना, आज की ये तारीख 2 अप्रैल सन 2025 की वो तारीख है। आपको आज पता चला होगा, आज ये मरहूम मगफूर
रबीउल इस्लाम साहब का इंतकाल हुआ रमजान शरीफ से पहले, उनको आपने कहां दफन किया? आपके यहाँ लोग दफन किए जाते हैं, बताइए ना कहां? कब्रिस्तान में, कब्रिस्तान में ही दफन किया जाता है। मगर सुनिए, आज आपने सुना होगा कि आज हमारे मुल्क में एक कानून पास किया गया है वक्फ तरमीमी बिल के नाम से। सुना है ना? जानता कोई नहीं वक्फ क्या चीज है। आप में से किसी को नहीं पता कि वक्फ क्या चीज है। वक्फ की इमलाक, वक्फ की प्रॉपर्टी गवर्नमेंट की दान की हुई प्रॉपर्टी नहीं है। वक्फ की प्रॉपर्टी ये ब्रिटिश गवर्नमेंट के दान में दी हुई प्रॉपर्टी नहीं है। वक्फ की प्रॉपर्टी वो प्रॉपर्टी होती है जिसे मुसलमान अपने अल्लाह की रजा की खातिर फी सबीलिल्लाह वक्फ कर देता है, वक्फ कर देता है। और उसका इख्तियार और उसका सारा मामला जो होता है, देख रेख, इस्तेमाल सिर्फ मुसलमानों की फलाह बहबूद, मस्जिद, मदरसा, कब्रिस्तान या दीगर दीनी मामलात के लिए किया जाता है। आज जो कानून पास हुआ है, अनकरीब ऐसे ऐसे ऑर्डर आएंगे कि आपके गांव के कब्रिस्तान आपसे छीन लिए जाएंगे, आपकी मस्जिदें आपसे छीन ली जाएंगी, आपकी दरगाहें आपसे छीन ली जाएंगी, आपकी इमलाक आपसे छीन ली जाएगी। ये वक्फ वो है जो हिंदुस्तान की तारीख में सबसे बड़ी प्रॉपर्टी या तो रेलवे के पास है, या डिफेंस के पास है, या तीसरा कोई है तो वक्फ बोर्ड है, जिसके लिए हमारे अकाबिरीन ने कुर्बानी दी है, जिसके लिए हमारे बुजुर्गों ने बड़ी जांफिशानी की है, जमीनें दी हैं, माल दिया है, ताकि इस माल का सही इस्तेमाल मुस्लिम कौम के ऊपर किया जा सके। आज मौजूदा हुकूमत ने उस इख्तियार को आपसे छीनने की कोशिश की है। ऐ मुसलमानों, अपने कायदीन को, अपने जिम्मेदारों को इस बात का एहसास कराएं, और उससे पहले आप भी ये एहसास करें कि जहां आपके आबाओ अजदाद की जिस कब्रिस्तान में कब्रें हैं, कहीं ऐसा ना हो आने वाले दिनों में 2, 5, 10 साल के बाद वहां पर बुलडोजर चलकर कोई बिल्डिंग, कोई मॉल खड़ा हो जाए, हुकूमत का वहां पर साइन बोर्ड लग जाए, ताकि आपको अपने घर में अपने मरहुमैन को दफनाना पड़े। अल्लाह ना करे ऐसा हो। इसलिए मुसलमानों, होशियार हो जाओ, खबरदार हो जाओ, होश के नाखून लो, अपनी जिम्मेदारी को, अपने एहसास को समझो। आज एक शर्मा जी का एक ट्वीट में पढ़ रहा था, मुझे किसी ने स्क्रीनशॉट के साथ में सेंड किया। उन्होंने लिखा कि जब 3 तलाक का बिल आया तो मुस्लिम कौम खामोश थी, बाबरी मस्जिद का फैसला हो मुसलमान खामोश थे, आज वक्फ बोर्ड का फैसला हो गया मुसलमान खामोश है। वो दूसरी कौम थी जिन्होंने दिल्ली में जाकर धरना प्रदर्शन किया किसान बिल के नाम पर, हुकूमत को घुटनों पे आकर उस बिल को वापस लेना पड़ा। मैं जानता हूं ये मिंबर रसूल है, मगर याद रखना ये इसी मिंबर की जिम्मेदारी है, ये उलमा की जिम्मेदारी है कि वो कौम को इस बात पर आमादा करें और इस बात का एहसास कराएं कि तुम्हारे साथ क्या हो रहा है। सिर्फ तुम्हें हुजूर गौसे आजम की करामतें, ख्वाजा गरीब नवाज की करामतें, पीर मुर्शिद की करामतें, सादात के फजाइल, उलमा के मनाकिब, बुजुर्गों की किस्से और कहानियां सिर्फ ये सुनाना हमारा काम नहीं है, बल्कि तुम्हारी रूह पर दस्तक देना, तुम्हें बेदार करना भी हमारा काम है। इसलिए हम तुम्हें बेदार कर रहे हैं। सर जोड़ कर बैठो, सर जोड़ कर बैठो। तमाम मदारिस के जिम्मेदारों से मैं कह रहा हूं, सोशल मीडिया में बड़ी ताकत होती है, सोशल मीडिया के जरिए उन तक बात पहुंचेगी। सर जोड़ कर बैठने का वक्त आ गया है। या तो सर जोड़ कर बैठ जाइए, वरना अपनी बारी का इंतजार कीजिए। जिस तरह से पोल्ट्री वाले की दुकान पर जब आप गोश्त लेने जाते हैं, आप देखते हैं पोल्ट्री का किसी ने ऑर्डर दिया, उसने एक पोल्ट्री के लिए जब पिंजरे में हाथ डाला, उस पिंजरे के अंदर 10 पोल्ट्री मुर्गी होती है, 10 की 10 फड़फड़ाती हैं, भागती हैं।
मगर जब एक मुर्गी को बाहर निकाल लिया तो बाकी 9 खामोश हो जाती है। वो समझ गए कि हमारा नंबर नहीं आया है, नंबर इसका लगा है, मगर वो ये भूल गई हैं कि अगला नंबर हम में से किसी एक का है, अगला नंबर हम में से किसी एक का है। याद रखना, ये आज वक्फ बिल के नाम पर अभी तक तो चोर दरवाजे से दस्तक दी जा रही थी, अभी तक तो पीठ पर वार किया जा रहा था, अब तुम्हारे सीने पर कल्ब पे वार किया गया है, अब तुम्हारे मेन दरवाजे को बंद कर दिया गया है। अगर तुम अब भी बेदार ना हुए तो तुम्हारी मस्जिदें, तुम्हारी दरगाहें, तुम्हारी खानकाहें, तुम्हारे कब्रिस्तान, इस पर कहीं तुम्हारा हक नहीं होगा, तुम्हारा कहीं अधिकार ना होगा। बहुत पहले किसी शायर ने कहा था, न समझोगे तो मिट जाओगे ऐ हिंदी मुसलमानों, तुम्हारी दास्तां तक न होगी दास्तानों में। अल्लाह तबारक व तआला हमें और आपको कहने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबी व तूबू इलैहि व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।